विषय है एनईपी 2020 और एनईपी 2020 शिक्षा का एक संदर्भ है। और हम जानते हैं कि शिक्षा को सीधे परिभाषित करने में कई कठिनाई है, इसलिए शिक्षा को परिभाषित करने के लिए हम पहले विशेषण जोड़ लेते हैं। जैसे विषय का विशेषण जोड़ लें तो भौतिकी की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा। अगर इसी तरह से एक और स्थिति हम जोड़ ले विशेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं सांस्थानिक शिक्षा, ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम जोड़ लें तो आसानी होगी। और इस कैटलॉग में जो लिखा है, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि शिक्षक शिक्षा की भूमिका एनईपी 2020 के संदर्भ में देना। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शिक्षा का प्रासंगिकता पर चर्चा करें, और वह भी भारतीय परंपरा में, तो हम एक उदाहरण लेना चाहते हैं जो ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम ले उससे पहले स्पष्टीकरण है, डिस्क्लेमर लगाते हैं कि केवल हम प्राचीन बोल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वही कंटेक्चुअल है, वही प्रमाणिक है, इसलिए हम तथ्य के रूप में सामने आपको रख रहे हैं। एक किताब लिखी गई, इसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र का मतलब 5 तंत्र, 5 सिस्टम। उसमें से एक सिस्टम, अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था को समझना है, उसमें से एक सिस्टम है टीचर एजुकेशन। उस पंचतंत्र के जो दूसरा भाग है उसका नाम है मित्र लाभ। वो एजुकेशन के ही 5 सिस्टम है उस भारतीय परंपरा में। दूसरा भाग है वो है मित्र लाभ। मित्र लाभ का मतलब एक ऐसा जगह जहां हम रोज आते हैं, रोज एक विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं, और उस विषय वस्तु पर चर्चा करते समय संबंध बन जाता है, और उस संबंध से हमको लाभ मिलता है। यह लाभ कैसे प्राप्त करें, कैसे बनाए रखें, कैसे अलग अलग डायमेंशन में ले जाए, इस पर संबंधित। अगर इसी रिलेशनल इमोशंस को, अगर इन्हीं विषय को अगर हम अपना संस्थान मान ले तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम रोज इसी संस्थान में मिलते हैं, रोज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और इन्हीं बिंदुओं पर आपसी परामर्श से अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम चर्चा करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव वही रहेगा कि हमारा पारस्परिक संबंध से कैसे ज्ञान प्राप्त, और उस ज्ञान को हम जब विद्यालय में जाएं तब उसको कैसे वहां पर हम ले जाएं। और सवाल यह है कि चूंकि ये सेमिनार है, इसलिए सेमिनार में कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बिंदु हमने कहां से लिया। तो परिचय, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के वेबसाइट पे एनईपी 2020 से संबंधित जो परिचय लिखे गए हैं, उस परिचय में ये भारतीय परंपरा एवं ज्ञान की चर्चा है। तो पहला बिंदु हमने वहां से लिया है। दूसरा, उसके अध्याय 4 में पाठ्यक्रम को कम करने के लिए आलोचनात्मक सोच से संबंधित चर्चा है। तो पाठ 4 से उस संदर्भ को हम लिए हैं। तीसरा, उसका अनुभाग 20.1 कहता है कि आलोचनात्मक एवं अंतर विषयक सोच को शामिल करना, अर्थात भारतीय परंपरा में अंतर विषय, इंटरपर्सनल सब्जेक्ट या इंट्रापर्सनल सब्जेक्ट या इंट्रा करिकुलर, जो अंतर, एक ही करिकुलर के अंदर में संबंध, या एक करिकुलर के दूसरे करिकुलर से संबंध, या एक विषय के दूसरे विषय के साथ संबंध, या एक विषय के अंतर में संबंध, इन संबंधों को स्थापित करके ज्ञान को लेना, ये भारतीय परंपरा का सदा से रहा है, अप्रोच रहा है। चौथा अनुभाग जो है वो 4.27 में लिखा है कि प्राचीन भारत के योगदान में आदिवासी शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा को कवर करता है, अर्थात
अभी आधुनिक शिक्षा में शायद उस शिक्षा की अवधारणा को हम समन्वित नहीं कर रहे हैं, या जितना करना था उतना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एनईपी 2020 में हम इसको रखें। हम सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि भारतीय परंपरा में ज्ञान कहते किसको? क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो नीचे वाला जो नॉलेज है, क्या उसी को भारत की परंपरा में हम ज्ञान कहते हैं? तो सबसे पहले तो ज्ञान को रेखांकित करना। भारतीय परंपरा में निश्चित रूप से ब्लूम टैक्सोनॉमी के नीचे वाले नॉलेज का ट्रांसलेशन नहीं है। एक उदाहरण से इस बात को हम समझ लेते हैं, तथ्य से समझ लेते हैं। एक ज्ञान जो हम लोग को सबको मालूम रहता है वो है बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध को एक पेड़ के नीचे